हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी स्कूल में बीएड के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, तो नियमानुसार उनको चयनित होने के 2 साल के अंदर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स कराया जाना था और ये ब्रिज कोर्स अभी तक पूरा नहीं हो सका, यानी कि ये कोर्स अभी तक कराया नहीं गया है। और इसी कोर्स को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें बीएड के अभ्यर्थी भी प्राइमरी टीचर के तौर पर चयनित हुए हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके जो ब्रिज कोर्स करवाया जाना है उसको पूरा किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पदोन्नति वगैरह की प्रक्रिया है उसको 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में कुछ नुकसान हो सकता है शिक्षकों को। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य डिमांड है वो यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो प्राइमरी के शिक्षक के तौर पर बीएड के अभ्यर्थी चुने गए हैं, तो नियमानुसार उनकी जो 6 माह की ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग होनी थी वो अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2 साल बीतने को हैं और अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो इस कोर्स को कराने की यहाँ पर मांग की जा रही है। और दोस्तों, आने वाले समय में आपको 1 साल का बीएड कोर्स भी देखने को मिलेगा। हालांकि बीएड कोर्स 2014 तक 1 साल का ही था, लेकिन 2014 के बाद इसे 2 साल का कर दिया गया। फिर आपको पता ही है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें 2 प्रकार के बीएड कोर्स बनाए गए हैं, एक तो 4 साल वाला है, एक 1 साल वाला है। तो जो 1 साल का बीएड कोर्स होगा फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत प्री नर्सरी से लेकर इंटर तक पढ़ाने की विशेषज्ञता ये जो छात्र छात्राएं होंगे उनको दी जाएगी। मतलब कि ये जो 1 साल का बीएड होगा कौन कौन कर पाएगा, तो ये कहा जा रहा है कि जो 1 साल का बीएड होगा उसमें 2 सेमेस्टर होंगे और इसमें जो 4 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे वही एडमिशन ले पाएंगे, यानी कि ऑनर्स वाले जो होंगे वो 1 साल का बीएड कर सकेंगे। लेकिन अगर आप जनरली स्नातक हैं, 3 साल का पाठ्यक्रम आपने पूरा किया है, तो अगर आप परास्नातक होंगे तब भी आप इसके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा एनसीटी की ओर से कमेटी बनाकर बीपीएड पाठ्यक्रम को भी एनईपी के तहत तैयार कराया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि ये जो 1 साल का बीएड होगा या तो ऑनर्स के लिए होगा या तो फिर पीजी के लिए होगा। और ये भी है कि इसमें विशेषज्ञता आपको, यानी पहले से ही आपको चुनना पड़ेगा कि आप किसके लिए यहाँ पर जो बीएड है वो कर रहे हैं। तो बीते दिनों एनसीटी में कमेटी ने बैठक कर इस पर चर्चा की थी। कमेटी जो है जनवरी में इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय को एक अहम जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की जो शिक्षा संकाय विभाग यानी कि बीएड विभाग की जो प्रोफेसर तृप्ता द्विवेदी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है और ये टीम ही कोर्स के ड्राफ्ट को तैयार कर रही है। तो आने वाले समय में आपको बीएड बस 2 प्रकार के दिखेंगे, एक तो 1 साल का, एक 4 साल का। 2 साल का बीएड जो है ये 2030 के बाद शायद बंद होने वाला है, ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लिखा गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो राजकीय महाविद्यालय हैं और साथ ही साथ जो एडेड महाविद्यालय हैं उसमें समूह ग के अंतर्गत आने वाले दिनों में आपको कुछ बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एडेड महाविद्यालयों में जो समूह ग के पद होते थे, यानी कि गैर शैक्षणिक कार्य के जो पद होते थे, उनका जो मतलब वहाँ पर जो रखा जाता था मैनेजमेंट रखता था। लेकिन इसमें बड़ी धांधली की सूचना जब सामने आई तो मैनेजमेंट से नियुक्ति का अधिकार ले लिया गया और अब ये अधिकार दिया गया है UPSSC को। तो ये सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो राजकीय महाविद्यालय हैं उसमें भी 77 पदों के सापेक्ष वैकेंसी प्राप्त हुई है। साथ ही साथ जो अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड महाविद्यालय में समूह के सैकड़ों पद खाली हैं, उन पर भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर अब आने वाले दिनों में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि कॉलेजों में समूह के अंतर्गत जो भी भर्तियाँ होती हैं वो UPSSC के माध्यम से करवाई जाएंगी। पिछले दिनों उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक वैकेंसी पोर्टल खोला था और ये जो रिक्त पद शो हो रहे हैं इसी वैकेंसी पोर्टल पर शो हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है क्योंकि इसमें पारदर्शिता बढ़ने की संभावना अत्यधिक है। PCS 2023 के लिए जो फाइनल रिजल्ट है 15 फरवरी तक आ जाएंगे, लेकिन अब बारी है PCS 2024 की। इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा और जहां तक संभावना बन रही है हो सकता है कि मार्च में इसकी परीक्षा करवा ली जाए। 17 मार्च को इसकी परीक्षा हो सकती है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन संभावना बन रही है कि मार्च में UPPCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा करवाई जा सकती है। इस बार फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 882 पद हो सकते हैं PCS 2024 में।
इसमें जो एसडीएम के पद होते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा चार्मिंग, वो 64 से ज़्यादा पद रहेंगे। असिस्टेंट नगर आयुक्त के 5 पद होंगे, जबकि सीओ यानी कि डिप्टी एसपी के कुल 72 से ज़्यादा पद रहने वाले हैं। बीडीओ के भी 51 ज़्यादा पद रहेंगे, एआरटीओ के 18 पद, और इसके अलावा एसीटीटी के 34, बीएसए के 14 पद होंगे। मतलब इसमें इस बार बीएसए के भी पद आने वाले हैं। उपकारापाल के 32 पद हैं, एनटी के 88, डीपीआरओ के 17, सीडीपीओ के 38, कर निर्धारण अधिकारी के 49 पद रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 11 से ज़्यादा पद, सहायक श्रमायुक्त के 10 से ज़्यादा पद, सब रजिस्ट्रार के 48, जिला कमांडेंट होमगार्ड के 14, सहायक चीनी आयुक्त के 8, सहायक जिला प्रोबेशन अधिकारी रोजगार अधिकारी के 12 से ज़्यादा, प्रोबेशन अधिकारी के 7 से ज़्यादा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे पद हैं जो कि आने वाले हैं इस बार आपके पीसीएस 2024 के अंतर्गत। तो दोस्तों परीक्षा जो है वो अगर 17 मार्च को हो रही तो निश्चित रूप से आपके पास समय तो बिल्कुल नहीं बचा है, लेकिन हो सकता है कि परीक्षा आगे भी जा सकती है। फिलहाल जो कुछ भी स्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये वैकेंसी जोरदार रहेगी। फिलहाल जो विज्ञापन जारी होगा वो लगभग 350 पदों पर होगा, लेकिन पद जो हैं वो आगे चलकर बढ़ेंगे। तो जी जान से लगिए अगर आप चाहते हैं कि इन सम्मानित पदों पर आप चुने जाएं, क्योंकि मन में एक कुंठा हमेशा रहेगी। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो मन में रहता है कि कुछ ऐसा किया होता तो शायद ऐसा हो जाता। उत्तर प्रदेश पुलिस में 930 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी विज्ञापन जारी किया गया है। तो आपने देखा कि कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ, तो जिसके बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रक्रिया मैंने कांस्टेबल की बता रखी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जो अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं वो ये वीडियो देख लेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों दरोगा भर्ती की भी वैकेंसी आई है, और अब कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी विस्तृत सूचना जारी की है। पुरुष व महिला अभ्यर्थी इन पदों के लिए 7 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि 28 जनवरी है। शुल्क समायोजन तथा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। महिलाओं के लिए 20% जो पद हैं वो आरक्षित रहेंगे, 400 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के जो 930 पद हैं इसमें आरक्षित श्रेणी के 381, ईडब्ल्यूएस के 91, ओबीसी के 249, अनुसूचित जाति के 193 और अनुसूचित जनजाति के 16 पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 से अधिक और 28 साल से कम होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता भौतिक शास्त्र और गणित विषय के साथ 12वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अभ्यर्थियों की आयु 21 से 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब 21 ज़्यादा और 30 साल से कम होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पुलिस भर्ती की या फिर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की जो कि अगस्त में होने वाली है, आरओ की या फिर यूपी पीसीएस की, तो करंट अफेयर आपके लिए मस्ट है। पिछले 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं इन प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो निश्चित तौर से आपको एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी जो कि पूरे साल की वार्षिकी का संक्षेप में और तेज़ गति से रिवीजन करा सके। देखो फ्रेंड्स, पढ़ लेना पर्याप्त होता है, लेकिन बार बार पढ़ना ये सबसे अच्छा प्रयास होता है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे और आपको जो है याद रहेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। हमारा दिमाग है, कोई मतलब कंप्यूटर का चिप नहीं है कि सारी चीज़ें एक बार आएंगी तो छपी रहेंगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर 4000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, मतलब प्रतिदिन के जो 12-15 प्रश्न होते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो एक महीने में लगभग 300-350 प्रश्न होते हैं। तो उस हिसाब से 4000 से ज़्यादा प्रश्नों का ये एक ग्रेट संकलन है। ये मास्टर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दोस्तों इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस मास्टर पीडीएफ को विशेष छूट के साथ ले सकते हैं। तो एक बार इस मास्टर पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। और अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर आपका वीक है तो एक बार इस पीडीएफ से पढ़ के देखिए। और दोस्तों एक बात और भी कि पैसे की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ लगाना है इस पर भी आपको समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। शिक्षा में किया गया जो निवेश होता है दोस्तों, ये आपके जीवन को न जाने कितने गुना चमकदार बना सकता है। तो 150 रुपये की चिंता मत किया करिए, और जहाँ पर आपकी पढ़ाई से संबंधित मामला हो वहाँ पर किताब लेने में, कॉपी लेने में, एजुकेशन के लिए पैसा लगा दिया करिए। आपसे अनर्गल पैसा अगर कोई लेता है तो अलग बात है, लेकिन कोई अगर अपनी मेहनत का पैसा लेता है, आप समझिए कि ये जो 4000 प्रश्न हैं इनको मैंने
डे 1 से तैयार किया है। 2023 के डे 1 से मैंने तैयार किया है और दिसंबर के अंत तक का पूरा कंप्लीट मटेरियल है। ठीक है, इसमें आपको 25 दिसंबर तक का कंप्लीट मटेरियल है। बाकी जो 5-6 दिन बच रहे हैं उसकी तैयारी मैं आपको ग्रुप के माध्यम से करवा दूंगा। मैंने वहाँ पर एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जो अभ्यर्थी इस पीडीएफ को परचेज करेंगे वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और उसमें मैं जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं 5-6 दिनों के उसकी पीडीएफ डाल देता हूँ। तो वहाँ से आपको एक दूसरी पीडीएफ मिल जाती है और इस प्रकार से संपूर्ण वार्षिकी आपकी कंप्लीट हो जाती है। और फ्रेंड्स आगे बढ़े तो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल जारी। यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं जो कि इको गार्डन लखनऊ में हैं। मांग कर रहे हैं कि 2 साल पहले से लेकर अब तक, मतलब यहाँ पर स्थिति ये हुई कि लिस्ट जारी हो चुकी है लेकिन अधिकारियों की मनमानी के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हुई है और भूख हड़ताल पर इस घने कोहरे में इस भयानक ठंड में बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, क्योंकि एक अदद रोजगार की उनको ज़रूरत है और यहाँ पर वो मांग कर रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हों। राज्य कृषि सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में अभी परिवर्तन होना है और जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक ये भर्ती नहीं आएगी। फिलहाल यूपीपीएससी इन भर्तियों का विज्ञापन जारी करने वाला है। अगले साल ये दोनों भर्तियां शुरू हो सकेंगी। कुल पदों की संख्या 564 है। इसके पहले ये विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती है वो तो अपने समय पर आएगी, लेकिन आप लोग जीएस वगैरह पढ़ते रहिए क्योंकि इस भर्ती में भी जीएस से संबंधित प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे। और फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक प्रवेश को आवेदनार्थ से तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक में प्रवेश के संबद्ध तरीके से कराने के लिए बीड़ा उठाया है। मार्च अप्रैल से आवेदन शुरू होते थे लेकिन सत्र 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया जनवरी माह से स्टार्ट हो रही है ताकि समय से आवेदन प्रक्रिया और परिणाम हो सकें जारी। तो जो अभ्यर्थी करना चाहते हैं आवेदन पॉलिटेक्निक में वो लोग थोड़ा सा इसके लिए अवेयर हो जाएं या जिनके घर में। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब चलते थे आपको बताना चाहेंगे कि एसएससी अनुवादक की लिखित परीक्षा तो कल होनी है और साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि वर्तमान समय में कोरोना का जो नया वेरिएंट आया हुआ है JN1 ये बहुत तेज़ी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। कल मतलब एकाएक लगभग 7-8 महीने के बाद ऐसा हुआ है कि भारत में कुल 750 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। तो सर्दियां बढ़ रही हैं और संक्रमण की दर भी, हालांकि ये बहुत खतरनाक वेरिएंट नहीं है लेकिन एक बीमार व्यक्ति सिर्फ बेड पर पड़ा रहता है और उसका दिमाग काम नहीं करता है। तो ये समय आपकी स्टडी का है, काम करने का है, बीमार पड़ने का नहीं है। तो या तो घर से कम निकलो बाहर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं। सर्दी जुकाम किसी को है तो उससे दूर रहो और मास्क लगाइए, ठीक है। और फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, कहते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, समय का सदुपयोग करिए और आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल होगा। निश्चित तौर से ये मैं देख रहा हूँ। अपने लिए डेली का एक टारगेट जरूर सेट करें और शाम तक उसे अचीव करने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।